वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी लव लाइफ इन नेक्स्ट 15 डेज़ यानी आने वाले अगले 15 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ये रीडिंग जनरल रहेगी व्यूअर्स, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, और कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे इसमें। ये रीडिंग टाइमलेस भी है, यानी आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचते हैं या ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचता है, ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी। तो आप इस वीडियो को कितने भी समय बाद देखें, ये आपसे रेजोनेट कर सकता है। ये रीडिंग जो है व्यूअर्स, ये सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो। ओके, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, आपकी कैसी भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर हम शफल करना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में, आने वाले अगले 15 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहती है। ओके, क्या चेंजेस आते हैं, कैसी रहती है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस इनटू दिस, प्लीज गाइड अस। ओके, टावर कार्ड आया है पहला। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, प्लीज। किंग ऑफ सोर्ड्स, अगला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। चलिए और कार्ड्स लेते हैं व्यूअर्स। जजमेंट, आई होप यू कैन सी, जजमेंट है अगला कार्ड। क्लैरिफाई भी करूंगी मैं इन कार्ड्स को। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। Universe, please guide us. Please clarify this judgment card. Why the judgment card is here? Why the judgment card is here? Okay. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर टावर कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द फूल कार्ड है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में यानी आने वाले अगले 15 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स। पहली बात तो मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक थे, जैसे कि आप बैलेंस लूज कर चुके थे, यानी आप इमोशनल स्टेबिलिटी लूज कर चुके थे, यानी कि आपके अंदर
आप या तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, या बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, या बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं थी आपके माइंड में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। आप बार बार कोशिश कर रहे थे अपने आप को संभालने की, लेकिन आप संभाल नहीं पा रहे थे, आप बहुत स्टक हो गए थे एक सिचुएशन में। और यहाँ पर आप डिप्रेस भी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, काफ़ी समय से टूटा टूटा फील कर रहे थे, अधूरा अधूरा इनकम्प्लीट फील कर रहे थे आप। और काफ़ी पेन की एनर्जी थी यहाँ पर, काफ़ी दुख, मतलब आपको ऐसा लगा था कि आपके पर्सन से आपका जो नो कांटेक्ट है, या बातें नहीं हो रही हैं, या वो किसी और के साथ हैं, अभी कुछ भी जो भी आपको लगता है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या आपसे उनका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, यहाँ पर आप काफ़ी ब्रोकन फील कर रहे थे। यहाँ पर आपको बहुत शॉक लगा था, आपको बहुत पेन हो रहा था, यहाँ पर आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में थे। ओके, आपको लगा कि इस रिश्ते ने, इस कनेक्शन ने आपको दुख सर्व किया है, दुख के अलावा कुछ सर्व नहीं किया, ऐसा आपको यहाँ लग रहा था अब तक। दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लग रही है व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आपको पता लगा है कि आपके पर्सन किसी और से बात कर रहे हैं, या और रिश्ते उनके लिए देखे जा रहे हैं, और वो घर वालों के प्रेशर में भी आ रहे हैं, या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरों में अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में बहुत ही बैलेंस बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इम्बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में आपको दिख रहे हैं। तो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15 दिनों में ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग सडन चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, और वो चेंज आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, बहुत ही बेहतरीन चेंज आने वाला है। आने वाले 15 दिनों में आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, यानी सडन ड्रास्टिक चेंज आएगा, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। और ये टर्निंग पॉइंट ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा होगा, ये आपके अंदर ही होगा। ये जो चेंज और टर्निंग पॉइंट है, ये आपके अंदर ही आएगा। ये कैसे आएगा? यहाँ पर व्यूअर्स, आप जितने भी दुखी थे, स्ट्रेस में थे, पेन में थे, एंजाइटी में थे, हार्ट ब्रेक फील कर रहे थे, बिट्रेयल फील कर रहे थे, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जिस भी चीज़ के लिए आप ओवर इमोशनल हो रहे थे, ओवर सेंसिटिव हो रहे थे, डेस्परेट हो रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे, आपको एंजाइटी हो रही थी, तो ये जो कनेक्शन में ये चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो आप इस बाउंडेशन को, इस बाउंड्री को तोड़ देंगे कि मैं अब अलाउ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी अपने आप को और दुख झेलने के लिए। मैं अब अपने आप को और दुख में नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। मैं अब अपने आप को और टेंशन और एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। और अब मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ इस चीज़ के पीछे रोते रोते, या फिर इस चीज़ के बारे में चिंता करते करते। तो यहाँ पर आप एक डिसीजन लेंगे, और ये जो आपका फेज चल रहा है जिसमें आप स्टक हो गए थे, उस चीज़ को खुद ब्रेक करेंगे। ये जो पैटर्न बन गया था आपकी लाइफ में, इस पैटर्न को आप खुद ब्रेक करेंगे। यू विल ब्रेक दैट पैटर्न। ये टावर मोमेंट यहाँ पर आपका ही चेंज हो जाएगा, यानी आपके अंदर ही बदलाव आएगा कि आप खुद डिसीजन लेंगे। दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि आपको कुछ पता लगा है आपके पर्सन के बारे में कि वो किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, या उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी को छोड़ने में इंटरेस्टेड कम दिख रहे हैं। ओके, यहाँ आपकी तरफ कम झुकाव दिख रहा है उनका। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैं क्यों पागल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपको एक सडन रियलाइजेशन हो सकता है अपने बारे में। ओके, और यहाँ पर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, वो चीज़ वैसे मुझे फेवर नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैं अपने आप को दुखी क्यों रखूँ, मैं किसी के पीछे क्यों भागता रहूँ या भागती रहूँ। तो यहाँ आपको ये रियलाइजेशन होने वाला है अपनी लव लाइफ को लेके आने वाले 15 दिनों में। ओके, यस व्यूअर्स। और इस रियलाइजेशन के बाद आप व्यूअर्स एक सनफ्लावर की तरह खिलने वाले हैं, सूरजमुखी की तरह, सूरजमुखी के फूल की तरह, सूरजमुखी के फूल की तरह आप खिलने वाले हैं। ऐसा लगेगा जैसे बाहर आ गई है, फूल खिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही सुहाना मौसम है। और ये सारा मौसम होगा आपके भीतर का। आपके अंदर एनर्जी इतनी वाइब्रेंट, इतनी कलरफुल और इतनी प्लेफुल और इतनी लाइट हो जाएगी कि आप अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद फील कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जो मेरा डिसीजन था,
जो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब और किसी के पीछे रोने वाली नहीं हूँ या रोने वाला नहीं हूँ। जिसको मुझसे प्यार है, जिसको मुझसे मुझ पर ट्रस्ट है, जिसको इस कनेक्शन पर बिलीव है, वो लौट कर ज़रूर आएगा। मेरे रोने से या फिर इस तरह से परेशान होने से मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो आप इस बात को रियलाइज़ करने वाले हैं और यहाँ पर उसके बाद आपकी लाइफ इतनी बेटर होने वाली है व्यूअर्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली जो बैलेंस खो चुके थे, जो इमोशनल बैलेंस आप खो चुके थे, वो बैलेंस आप वापस पा रहे हैं। ना कि सिर्फ वापस पा रहे हैं, यहाँ तो ऐसा भी लग रहा है कि आप इमोशनल स्टेबिलिटी में आ रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, और ना कि सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी बट ऑल्सो इमोशनल इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस के लिए, अपने इमोशंस के खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। यहाँ को डिपेंडेंसी की एनर्जी आप ख़त्म कर देंगे। जैसे टावर मोमेंट होता है ना, ये बिल्डिंग गिर जाती है, टूट जाती है, इस तरीके से आप अपनी को डिपेंडेंसी, अपनी ये जो स्ट्रेस एंजाइटी है, ये जो आप डिपेंड रहते हैं खुशियों के लिए आप अपने पर्सन के बिहेवियर पर, वो आप बंद करेंगे। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आप खुद कितने इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं। आपको खुश रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होगी और ये बात आप खुद महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, क्योंकि आप ये सब तमाशा छोड़ के, यानी कि ये जो रोना धोना, चेज़ करना, पागलों की तरह किसी के पीछे डेस्परेट हो जाना, आप ये सब छोड़ के अपने ऊपर ध्यान देने का डिसाइड करेंगे। आप ऐसा निर्णय लेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करूँगा या करूँगी। मेरे भी ड्रीम्स हैं, मेरी भी हॉबीज़ हैं, मेरा भी करियर है, या मैं भी कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ लाइफ में। आप अपने आप को इनकरेज करेंगे और यहाँ पर आप अपने आप को हो सकता है फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनाने की बहुत कोशिश करें। और अगर आप पहले से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपने करियर में, अपनी हॉबीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो आपको खुशी देगा, जो आपको पसंद है। ओके तो यहाँ पर आप जितना भी दूसरों पर डिपेंड थे, दूसरों के बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे थे, उसका बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। आप अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी की। आप अपने आप में खुश रहना सीखेंगे। सेल्फ लव को यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आप आने वाले 15 दिनों में सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे। आप जैसे भी हैं, जो हैं, अपने आप को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके आप अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देने वाले हैं, आप अपनी बॉडी पर ध्यान देने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग जिम लगा सकते हैं या घर पर ही कुछ एक्सरसाइज, योगा करना शुरू कर सकते हैं या कर दिया हो। ओके सेल्फ केयर बहुत लग रही है मुझे, और काफ़ी आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। आप कहेंगे कि मैं ठीक हूँ तब तो सब ठीक है, जब मैं ही ठीक नहीं हूँ तो फिर फ़ायदा क्या किसी भी चीज़ का। तो यहाँ आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं एंड दैट्स अमेजिंग। आई एम प्राउड ऑफ यू व्यूअर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू माई फैमिली। अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट्स वेरी अमेजिंग। आगे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का रास्ता अपना लेंगे। अब तक आप बहुत इमोशनल थे, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया, आपको मिसअंडरस्टूड किया गया, आपने करना कहना कुछ और चाहा पर कुछ और समझा गया आपके पार्टनर के द्वारा। आपने कई बार क्लैरिफिकेशन मांगने की कोशिश करी है, कमिटमेंट के बारे में सोचा है, लेकिन आपको इतना सीरियसली नहीं लिया गया या आपको इतनी वैल्यू नहीं दी, आपको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का रास्ता चुन लेंगे। ओके आप सारी बातों को सीधा बोला करेंगे, ब्लैक और वाइट, कोई ग्रे एरिया नहीं रहेगा यहाँ पर। यानी कि आप साफ साफ शब्दों में बातें करना शुरू करेंगे। आपको आना है या नहीं, हाँ या ना, डू यू लव मी, येस और नो। ओके आप मुझे सच बता रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, सच का साथ देंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। जितना आप इमोशनल होंगे व्यूअर्स यहाँ पर, उतना आप फंसते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे सिचुएशन में और खुद को ही फंसा लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए फ़ायदेमंद ये रहेगा कि आप क्लियर बोलें, साफ साफ बोलें और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो हाँ करते हैं, लेकिन मर थोड़ी जाएंगे अब हम, या फिर हम ज़िंदगी भर रोते थोड़ी रहेंगे। हमारे माँ बाप हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वो सब यही थोड़ी चाहते हैं कि हम किसी के पीछे रोते रहें और अपने आप को हार जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार तो ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से प्यार करना सिखा दे। प्यार तो ऐसी चीज़ है जो आपको जीना सिखा दे। और यहाँ पर अगर आप जीना ही छोड़ रहे हैं, अपनी लाइफ का पैटर्न ही आपने ख़राब कर लिया, तो वो प्यार कैसा। ठीक है तो यहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे और
स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं आप 15 दिनों में, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट रहेंगे, जो मुंह मन में है वो मुंह पर आप बोल देंगे। अगर आपको लगेगा आपके पर्सन किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, किसी और में इन्वॉल्व हैं, और अगर आपके पर्सन आपसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है, मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ क्या, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो या ट्रस्ट नहीं करती हो, तो आप ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बोल देंगे येस आई डोंट ट्रस्ट यू। फिर आपके पर्सन आपसे 2-3 बार कंफर्म भी करेंगे, सीरियसली रियली, तो यू डोंट ट्रस्ट मी, यू डोंट ट्रस्ट मी रियली। तो आप बोलेंगे कितनी बार बताएं आपको, एक बार बोल तो दिया आई डोंट ट्रस्ट यू। तो यहाँ पर आप ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस आप लूज़ कर चुके थे। यहाँ पर देखिए आप कितने अच्छे से अपनी इमोशनल लाइफ को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस को छोड़ ही देंगे, नहीं नहीं, आप इमोशंस को इंटेलिजेंस के साथ बैलेंस करना सीखेंगे। देखिए एक व्यक्ति कब स्टेबल बनता है, एक इंसान कब स्टेबल बनता है, कब अपने आप में कंप्लीट होता है, जब वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और अपनी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस में बैलेंस कर पाता है। कभी कभी हम अपनी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, अपनी प्रैक्टिकलिटी से बैलेंस को लूज़ करते हैं और ज़्यादा वेटेज दे देते हैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को या इमोशनल बाउंडेजेस को। यहाँ पर आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को दोबारा, कि आप समझेंगे कि नहीं मुझे इतना इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना है, मैं बैलेंस रखूँगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या रखूँगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और इमोशनल लाइफ में। और यही चीज़ जो है व्यूअर्स, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर लोग शॉक्ड हो जाएंगे आपकी पर्सनालिटी में चेंज देखकर। हो सकता है काफ़ी लोग आपसे बोले भी कि आप तो बहुत बदल गए हो, आप पहले ऐसे नहीं थे, और आप बोलोगे बदल गए हैं, येस आई एम चेंज्ड, सो व्हाट। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि बदतमीज़ हो जाओगे, यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट बहुत हो जाओगे कि हाँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है मुझे नहीं आ रहा रोना। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होने वाले हो। व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आगे यहाँ पर जजमेंट होगा, आपके साथ जो भी अनफेयर हुआ है, आपके साथ जो भी बिट्रेयल हुआ है, एक बार आप स्टेबल एनर्जी में आ गए ना, एक बार आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, तो यहाँ आपके साथ जजमेंट होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। डिवाइन अपना जो जजमेंट है यानी अपनी न्यायालय का जो निर्णय है वो आपके हक में सुनाएंगे, और वो निर्णय ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में एकदम फ्रेशनेस भर जाएगी, आपकी लाइफ न्यू पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि टावर मोमेंट आपके पुराने पैटर्न्स को, जो आप बहुत ही वीक बनाते थे, आपको इमोशनली वल्नरेबल को डिपेंडेंट बनाते थे, वो चीज़ को ख़त्म करके आपकी नई साइकिल शुरू होगी और डिवाइन ये आपके फेवर में करेंगे। यहाँ पर आप अपनी लाइफ को नई शुरुआत देंगे, एक नया आप अपनी लाइफ को टर्न देंगे, एक नया पॉइंट देंगे अपनी लाइफ को, एक नई डायरेक्शन मिलेगी आपको, और वहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली वॉक करेंगे बिना किसी हर्डल्स को देखते हुए, बिना किसी पास्ट बैगेज को लेते हुए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड है, ओके, ये जस्टिस हो रहा है, ये आपके फेवर में हो रहा है और ये डिवाइन जस्टिस है, डिवाइन आपके फेवर में ये जस्टिस कर रहे हैं। और ये जस्टिस क्या है, फूल, यानी कि आपकी एनर्जी एकदम इन्फेंट बेबी की तरह यानी नवजात शिशु की तरह बहुत नई होगी, ओके, बहुत नई एनर्जी होगी, बहुत ही कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ लाइफ, और मैंने कहा ना हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होगी। और आप यहाँ आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हुए, ये सोचकर कि ये मुझे मौका मिला है अपनी लाइफ को दोबारा से जीने का, अपनी लाइफ में फ्रेशनेस भरने का, मेरी भी कुछ हॉबीज़ हैं उन्हें प्रैक्टिस करने का। तो यहाँ पर आप सेल्फ लव करेंगे, खुद से प्यार करेंगे और आपकी लाइफ में न्यू स्टार्टिंग आ रही है, नई स्टार्टिंग है व्यूअर्स, ओके। यहाँ देखती हूँ मैं आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए व्यूअर्स मैसेज क्या है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने आपसे अभी ये कहा कि आगे आपकी लाइफ में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने आप को नई डायरेक्शन देंगे, अपने वर्क पर फोकस करेंगे, अपने करियर पर फोकस करेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और यहाँ मैसेज भी ये है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने ये कहा ना कि आप फॉरवर्ड मूव करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी ये है कि आगे, अहेड मतलब आगे, यानी कि प्रॉस्पेरिटी है आगे, आप आगे बढ़ते जाइए, आगे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। आपके करियर में आप इस समय कुछ भी फॉलो करना चाहेंगे, अपने ड्रीम्स, अपनी हॉबीज़ कुछ करना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, तो आपको उसमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ओके।
यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। एक मैसेज और लेते हैं हम न्यूमरोलॉजी डेक से। लेट्स टेक वन मोर मैसेज हियर। ओके, it's time to take action. Yes, it's time to take action, my family. यहाँ पर अब समय आ चुका है कि आप एक्शन लें। मैंने कहा ना, ये फूल का कार्ड आपको नई डायरेक्शन देगा। आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। और मैंने कहा ना कि आप अपनी हॉबीज़ को, अपने आपको जो पसंद था हमेशा से करना, वो करने निकल पड़ेंगे। और यही समय है एक्शन लेने का। डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। आप जो करना चाहते हैं ये सही वक्त है। यहाँ पर डिवाइन जजमेंट जो है, सही वक्त क्यों है ये? क्योंकि डिवाइन जजमेंट अभी आपके फेवर में है। चीज़ें अभी आपके फेवर में होने वाली हैं अगले 15 दिनों में। तो ये सही समय है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए निकल पड़ें। आप एक नई पर्सनैलिटी का अनुभव करें। ओके, यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है। देखते हैं व्यूअर्स, डिवाइन ये कह रहे हैं तो आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कह रहे हैं। देखते हैं आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं। लेट्स सी हियर कि वह आपसे क्या कह रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कह रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके, ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखिए व्यूअर्स, यहाँ भी प्रॉस्पेरिटी की बात थी और यहाँ भी अबंडेंस की बात आई है। यानी कि आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी होगी टू क्रिएट अबंडेंस। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में अबंडेंस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी होगी। यानी कि आपको डिवाइन के साथ एक अलाइनमेंट में आना होगा। आपको उनकी जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं या आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको वो रिसीव करना होगा। और जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो आपको उधर भेजना होगा। यानी कि आपको एक्सचेंज करनी है एनर्जी टू कम इन अलाइनमेंट। अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए आप चाहें एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहें, गाइड करते रहें, तो आप उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करिए। क्योंकि वो तो यही हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं सब कुछ। आपको बस समझने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स से मैं एक मैसेज और लेती हूँ आपके। ओके, वी हैव वन मोर मैसेज। मैसेज है नाइट का और मैसेज है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मैंने क्या कहा था कि आप ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाले हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्रेव होने वाले हैं। जो मैंने कहा था वो आपके एंसेस्टर्स ने आपको मैसेज किया है। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, यानी कि आपको बहादुर रहना है। ओके, और ब्रूटली ऑनेस्ट बन जाना है। जब आप ब्रेव होते हैं तो आप ब्रूटली ऑनेस्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर आप बहादुरी से सच बोलेंगे। एक सच होता है कि हम कहते हैं सच, ओके, लेकिन एक होता है कि हम बिना किसी से डरे सच कहते हैं। हमें किसी बात का डर नहीं है, हम सच कह रहे हैं, जो हमारे मन में है हम वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाले हैं और आपके एंसेस्टर्स भी आपसे ये कह रहे हैं कि ओके, बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर तो व्यूअर्स ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा मुझे कैसी लगी। ओके, आपसे कितने परसेंट मैच हुई है, कितने परसेंट मैच नहीं हुई है। ओके, और सजेशंस दे सकते हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे कैसी लगी आपको ये रीडिंग। ओके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और आपको गाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें मिस कर सकें। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हाँ, मेन बात, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।